आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल टू उजान आईएएस अकेडमी। आज जैसे कि आप सबको पता है कि उजान आईएएस अकेडमी जो कि एक दिल्ली बेस्ड है, उसकी एक ब्रांच उदयपुर में भी खुल चुकी है और हम लोग की तैयारी है कि जितने भी आरपीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबको हम कवर करवाएंगे। अभी इस सीरीज के अंदर आपकी जितनी भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसकी हमने एक सीरीज चल रही है जो कि आप काफ़ी पहले के वीडियोस भी आप देख चुके हैं। और ये जो सीरीज है मीन्स जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। मतलब कोई भी आप एग्जाम ऐसा नहीं होता जहां पे इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आई होप कि आपने पहले के सेशंस आपने पूरे देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है और पूरी ओरिएंटेड है आपके लिए कि आप 2022 के अंदर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे आरएस है, चाहे आपका मेंस है, चाहे आपका वीडियो का मेंस आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सबके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। और एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जिन्होंने जो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो रीट का अपना नया बैच जो है वो आज से अपना शुरू हो चुका है। तो जल्दी से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जितनी जो हेल्पलाइन नंबर हमारे नीचे दिया हुआ है वहाँ पे आप काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके अलावा वीडियो मेन्स का सिलेबस, अगर आप वेट करें कि सिलेबस जब आप आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो वो एक बहुत अजीब सा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको विश्वास है आपकी काबिलियत के ऊपर और आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज वेट मत करिए और सिलेबस का वेट मत करिए। क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका आरएस जैसा ही होगा। जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस जो था वो ऑलमोस्ट एक बहुत स्टैंडर्ड वाला था, जो हम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो हमारी बेसिक जो स्टडी है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइटिंग स्किल पे हम अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसका सेशन भी जो है हमारा जो बैच है वो 10 तारीख से आज से शुरू हो गया है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी। तो जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में करवाना है तो उनका बैच 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा आरएस मेन प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट्स अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो उनका जो फाउंडेशन बैच है वो 18 से शुरू हो गया है, 18 जनवरी से शुरू होगा। तो ये थे आपके अनाउंसमेंट्स बैच से रिलेटेड। तो जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से अपने नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वहाँ पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है और घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि थर्ड वेव जो आ रही है ये बहुत डरावनी सी हम सबको लग रही है। 2020 हमने पूरा ऐसे पैंडेमिक में निकाल दिया है। तो प्लीज़ घर बैठ के आप बाहर मत जाइए। कोई इंस्टीट्यूट का आपका खर्चा नहीं है। कहीं आप बाहर जाएंगे तो आपको हजारों लाखों रुपए आप लोगों के लग जाते हैं। आप रूम लेके रहेंगे, फिर वहाँ से कन्वेंस जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप इस पैंडेमिक के अंदर अपने आप को बचा के रखिए, अपनी फैमिली के साथ में रहिए। जितना मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं अपनी फैमिली को दीजिए। और घर बैठे आपका जो लक्ष्य है, जो भी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन जो है, जिस पोस्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठ के बहुत नॉमिनल फीस के साथ में उसकी तैयारी करिए। हालांकि फीस आपकी सिर्फ कोर्सेज की है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उसकी जानकारी मैं आपको अगले सेशन में आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ जो है वो एक अलग आपको फीचर्स आपको इस सेक्शन के अंदर मिलेंगे। उससे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ मुझे आपको देनी है। अगर आप पहले के वीडियोस आप देख चुके हैं तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको मिलने वाली है वो है कि जो भी आपको डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट्स लिख सकते हैं। नीचे जो आपका नंबर, आपको जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। देखिए ये सुविधा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो नीचे दिया गया हुआ है उनके व्हाट्सएप पे आप सेंड करिए। वहाँ से हमारे पास में ये डायरेक्टली आपके आ जाएंगे। उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी पार्ट है, तो नेक्स्ट क्लास के हम उसके अंदर उस डाउट को ले लेंगे। तो देखिए है ना बहुत ही चीज़ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। घर बैठ के एक ऑनलाइन उसके अंदर बैच के अंदर भी हमारा जो इंटरेक्शन वो बिल्कुल एक ऑफलाइन जैसा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसका नेक्स्ट है। तो देखिए पहले जो हम क्लास में ले चुके थे वो हम ले चुके थे आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। हम लोग काफ़ी स्कीम्स ले चुके थे जिसमें आपकी थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम पढ़ चुके थे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप प्लीज़ पहले वाले पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हम स्कीम्स हम ले चुके हैं। फिर आपकी राजस्थान सिलिकॉसिस नीति, ये भी हम पुरानी उसमें वीडियो में ले चुके हैं। फिर आपका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसको भी हम कर चुके हैं। फिर आपकी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये जो पुराना वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके अंदर आ चुका है आपका। फिर है आपका
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसको ही मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था और नोट्स के फॉर्म में बताया था। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास नोट्स आ चुके हैं जो ये पीसीएस चैनल को देख रहे हैं, तो लेकिन मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। फिर है आपका पालनहार योजना, इसको भी अपन ने कर लिया था। आज जो हम नया करेंगे वो है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, राइट। तो दो डिपार्टमेंट्स हमने देख लिए थे, आपका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट हमने देख लिया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे कि 2021 के अंदर में, इस 20-21 इन 3 साल के अंदर जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जितने अचीवमेंट्स लिए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। मैं यकीन मानिए करंट अफेयर आपका इतना डायनामिक पोर्शन है, लेकिन इतने सिंपलेस्ट वे में हम उसके अंदर कर लेंगे और इतनी नोट्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। अगले साल आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आरएस की, तो अभी से इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। पहला है आपका राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को प्रोत्साहन योजना 2019। अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेट आपको बनाना है, कि फॉर्मेट जो बनाना है उसमें देखिए देखिए फॉर्मेट जो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कब शुरू किया गया है। जो फॉर्मेट आप बनाएंगे कोई भी स्कीम का, सबसे पहले लिखिए कि वो कब शुरू किया गया है, दूसरा किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है या उसका एम क्या है, थर्ड जो चीज है कि वो किस टाइप से वो कार्य कर रही है, मीन्स उसका एम क्या है या किस उद्देश्य के साथ में किया गया, तो एम ऊपर हो गया आपका, सॉरी। फिर उसमें आप देखिएगा कि उसका प्रोसेस क्या है, कि मीन्स किस टाइप से वो कार्य किस तरह से कर रही है, और उससे जितने भी जो लाभान्वित लोग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, वो उसके कौन हैं, लाभान्वित लोग कौन है। फिर उसके बाद में कि अगर कुछ उसके में आगे दिया गया है कि मिस आगे हम ये करेंगे, तो उसका वे फॉरवर्ड आपका क्या हो सकता है, और लास्ट में निष्कर्ष की इतना होने के बाद में अभी तक जो है सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस टाइप से हम एक फॉर्मेट के अंदर भी इसको याद कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट उसके अंदर देखते हैं आज अपन को, इस अलग के साथ में, और इसको साथ साथ में अपन नोट्स बनाना भी सिखा रही हूं मैं आपको। पहला देखिए, स्टार्टेड ऑन 12 दिसंबर 2019 टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। मीन्स कब शुरू किया गया था, तो 12 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। प्लीज बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन, कोशिश करिए साथ में लिखने की जाने की। मैं आपको नोट्स बताते जाऊंगी और उस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले लिखिए कब शुरू किया गया, तो सिर्फ कब डालिए। ये हो गया आपका कब शुरू किया गया, तो कब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 12 दिसंबर 2019 को इसको शुरू किया गया। फाइन। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ये है आपका किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया, तो प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट के लिए, मीन्स कि आपके कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों शुरू किया गया, तो किसके लिए शुरू किया गया, तो एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, और यहां पे आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। क्योंकि नोट्स आप जितने शॉर्ट में बनाएंगे उतने अच्छे होते हैं। आप सोचिए कि पूरे पैराग्राफ राइटिंग में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो कभी आपको लॉन्ग टाइम में याद ही नहीं रहेंगे। जितना अट्रैक्टिव आप इसको बना के पढ़ सकते हैं वैसे आपको करिए। तो ये हो गया कि उसको हम एग्रीकल्चर की जितनी भी जो प्रोसेसिंग है और एक्सपोर्ट हम उसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। प्रोविजन इसका क्या है, कैपिटल इंटरेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सोलर एनर्जी ग्रांट एंड फ्राइट सब्सिडी। अब देखिए कितनी बार चीजें ऐसी होती हैं कि हम पढ़े नहीं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को चाहती हूं कि अपनी बेसिक नॉलेज को क्रिएट करना, उसको बाहर निकालना, क्योंकि जो बहुत सारी चीजें होती हैं हमें पहले से पता होती है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, किताबों के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, और जो पढ़ा हुआ होगा वो कभी भी एकदम से याद नहीं होगा अनटिलनेस कि आप उसको नोट्स बना रहे हैं या आप किसी और को फ्रेंड के साथ में बता रहे हैं। तो समझाने से भी बहुत चीज आती है, लेकिन जब आप नोट्स नहीं बना रहे हैं या आप किसी को समझा नहीं रहे हैं, तब थोड़ा सा ये रहता है कि हमें अभी का पढ़ा हुआ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन से अपने आप से सोचिए चीज क्या हो सकती है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को हमें पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन लोग होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही जमींदार ऐसे होंगे, उसमें छोटे किसान भी होंगे, कृषक भी होंगे, आपके जो मध्यमवर्ती हैं वो भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके दूसरे की जमीन पे कार्य करते हैं, वो हम लोग होंगे। तो अब हमें सोचना है उनके लिए सरकार ने स्कीम बनाई है, राइट। अब सरकार ने स्कीम बनाई है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एक
जो मध्यम जो है कृषक है या किसान है जिसकी आय इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी और से पैसे लेगा, जा करके पैसे लेगा तो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या सोचेगा, पैसा है अभी इसकी इंटरेस्ट रेट क्या है, तो काश कोई इंटरेस्ट रेट कम कर दे। अब उसको तो जितना ही मनी लेंडर के पास जाएगा तो सबसे पहले क्या कि उसको लोन लेने जाना है, लोन के लिए सबसे पहले क्या देखेगा, इंटरेस्ट रेट देखा कि जितनी इंटरेस्ट रेट या ब्याज की दर कम होगी उतना ही उसके लिए फायदा होगा। दूसरी चीज उसके दिमाग में क्या आएगी कि ठीक है लोन लेके उसने खेती कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अब किसकी जरूरत होगी कि भाई जब आपकी दूसरी जो मोटर वोटर चलेंगी तो उसके अंदर बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब आपकी बिजली के अंदर रियायत होनी चाहिए। फिर अभी अभी जैसे सरकार इतना कह रही है कि सोलर पैनल्स वगैरह के अंदर सब्सिडी मिल रही है, तो हो सकता है अगर वो कुछ करे तो उसके लिए भी उसको हेल्प मिल जाए। तो हमारे दिमाग से मैंने बेसिक मेरे जो नॉलेज थी उससे मैंने एक अंदाजा लगाया, अगर किसान को मुझे आगे बढ़ाना है तो मुझे कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर मुझे हेल्प उसकी करनी होगी। तो हमेशा पढ़ने से पहले खुद से सोचिए, उसके बाद में आप डीप आएंगे तो देखिए आपको इतना ईजी उसको याद करना लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, उसको कैपिटल चाहिए, उसको इंटरेस्ट चाहिए, उसको बिजली के लिए चाहिए, और सोलर जितना भी एनर्जी है उसके अंदर उसको अनुदान जो है मिल सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस या मीन्स उनको जो है सहायता प्रदान की गई, किसी वित्तीय रूप से जो है सरकार के द्वारा सहायता दी गई, ताकि वो क्या करे, क्वालिटी प्रोडक्शन करे, मीन्स कि एक अच्छा प्रोडक्शन करें। क्योंकि अगर उसके पास चीजों की कमी होती है, एक होता है ना, एक बीज है, एक आपकी हाइब्रिड है, आपका बीज है, और एक छोटा सा बीज है, तो छोटा सा बीज होगा वो जहां एक पेड़ के अंदर 10 उसके अंदर फल या कुछ लगेंगे, वो एक के अंदर आपके 50 लग रहे हैं, जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन सब पढ़े हैं। तो वो क्या होगा, हाई क्वालिटी आपके सीड्स है। हाई क्वालिटी सीड्स कब लेगा, जब वो एक अच्छा लोन लेगा। तो लोन लेने के लिए क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट के लिए उसको क्या क्या देना पड़ेगा, वहां पे उसको अगर कम कर देंगे तो वो उसमें कम कर सकता है। फिर आगे जात में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर इरिगेशन के लिए चाहिए, कहीं से कैनल कुछ आ रही है तो वहां पे पानी। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं जहां से वो अपने कृषि को आगे बढ़ा सकता है, उन सारे स्टेप्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि किसान जो है अपनी फसल को एक क्वालिटी के साथ में फसल को पैदा कर सके, राइट। तो ये देखिए हमें यहाँ पे समझने को कुछ भी नहीं था, और इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट भी, स्किल डेवलपमेंट की जिनको उस चीज की नॉलेज नहीं है उनको सिखाया जाएगा। जैसे आपने पहले ही बताया होगा, बहुत सारे पहले चौपाल पे या एफएम पे काफी ऐसे आकाशवाणी दूरदर्शन पे प्रोग्राम आते थे कि कैसे आपकी अगर फसल खराब हो गई है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को आप वापस कैसे लेके आ सकते हैं, कौन सी सीजन के अंदर किसके साथ में क्या आप फसल उगा सकते हैं, कि आप मल्टी क्रॉपिंग करके जो है अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। क्योंकि एक सरकार का जो है हमारा उद्देश्य है वो है 2022 तक हमें किसानों की आय को दुगना करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सरकार का उद्देश्य क्या है किसानों को लेकर के। या तो याद रखिएगा 2022 के अंदर किसान का उद्देश्य है, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हमें किसानों की आय को दुगना करना है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट। तो देखिए फर्स्ट हो गया, कब शुरू किया गया, तो 12 दिसंबर में शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया, तो आपके एग्रीकल्चर जितना है और उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसको देखिए अपन इसको और आपके ऐसे करते हैं अपन। तीसरा हम यहां पे कर लेते हैं इसको, उसके लिए में किस टाइप की सहायता दी गई, तो यहां पे हम लिख लेते हैं आपका किस टाइप की सहायता दी गई, तो यहां पे आ जाएगा आपका वित्तीय सहायता, कि फाइनेंशियली जो आपको दी गई वित्तीय सहायता जो है कौन कौन से सेक्टर्स में दी गई। अब उसको आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। कहां से हो गई आपकी, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गई, फिर आपके सोलर के लिए हो गई, और उसके लिए किसकी हो गई, आपके कैपिटल के लिए हो गई, आपके लोन के लिए हो गई। तो इस टाइप से भी जो है आप सारी चीजों को उसके अंदर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट उसमें क्या है, इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं ताकि अपन साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहेंगे। अब देखिए यहां पे अपन ने पहला क्या लिखा था, यहां पे हमने लिखा था कब शुरू की गई, दूसरा हमने क्या लिखा था, क्यों शुरू की गई, तीसरा हमने क्या लिखा था, क्या उसका प्रावधान है या किस प्रकार से उसमें काम किया जा रहा है। अब फोर्थ इसमें मैं क्या लिख रही हूं यहां पे, किसके लाभार्थी कौन होंगे, मीन्स किन को जो है इसका फायदा दिया जाएगा, राइट। अब किस किस को दिया जाएगा, तो जितने भी किसान हैं या छोटे किसान हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं या इंस्टीट्यूशन है जो कि इस टाइप का काम करते हैं, किसी भी एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में या किसी भी उद्योग में लगे हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और चीज इसमें दी गई है, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि अवसंरचना परियोजनाएं, अनुसूचित इकाइयां जिनमें एसटी एससी महिलाओं की 35 वर्ष से कम आय के युवा उद्यमों की 100% भागीदारी है। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि
लोग जो है इसके अंदर है, मीन्स आपके 35 साल से कम जो युवा है उसके अंदर जो है आपका ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। अब किस उद्देश्य के साथ में? टू एंकरेज डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ स्टेट प्रोडक्ट टू एंकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब सीधी सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे हमने देखा कि हमारे जो किसान हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है? ताकि जो देश का जो हमारा एक सपना है कि किसान की आय को हमें 2022 तक दुगना करना है, उसके लिए नई नई चीजें शुरू गई हैं। उनको कैपिटल है, आपके लोन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, सब्सिडी, उन पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो एक क्वालिटी वाली जो है फसल तैयार कर सके और अब उसको अच्छी जगह पे बेच सके, उसको एक्सपोर्ट कर सके। और उसके लिए क्या उद्देश्य के साथ में? ताकि जितने भी जो आपका हमारा जो डोमेस्टिक जो है, जैसे हमारे यहाँ जो इंडिजिनियस जो होता है उसको हम इसके अंदर बढ़ाकर प्रोत्साहित कर सके। फाइन। और इसकी उपलब्धि क्या है? तो सितंबर 2021 तक देखिए, ये करंट डाटा है, 780 में से 385 आवेदकों को स्वीकृति मिल चुकी है। मतलब 780 लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया था, जिसके अंदर 385 लोगों को जो है इसके अंदर स्वीकृति मिल चुकी है। मीन्स उनकी जो भी लोन की या कुछ थी वो उनकी सैंक्शन हो गई है। बाकी जो 325 है उन पे विचार किया जा रहा है और सरकार का जो एक टारगेट है कि 134 करोड़ रुपए जो है उन्होंने इसको दे चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट से, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए क्या है, कब शुरू किया गया? तो 2019 में शुरू किया गया। किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया? तो सेम चीज हम क्या बोल रहे हैं, लघु उद्योग। अब यहां पे मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, लघु उद्योग है मीन्स छोटे उद्योग है, मीन्स छोटे उद्योग जो हैं हमें उनको आगे बढ़ाना है। अब छोटे उद्योग दिमाग में मेरे क्या आता है कि हाँ, हो सकता है कई जो मिट्टी की जो पॉटरी है वो सब बनाते हैं, ब्लू पॉटरी बनाते हैं, कई दरिया बनाते हैं, कई कारपेट बनाते हैं, बांस की बेत बनाते हैं। तो यहां तक मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ मेरी बेसिक नॉलेज को इकट्ठा किया एक जगह पे, अपने दिमाग पे प्रेशर डाला कि क्या चीज हो सकती है ये, तो और किसके लिए काम कर सकती है। फिर ऐसे अंदर जो है कौन से लोग होंगे, फिर अगर ऐसे लोग के में क्या होगा, बेसिकली कौन होंगे, जितने भी आर्टिसंस लोग होंगे वो होंगे। ठीक है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया, हाँ, अच्छा, ब्लू पॉटरी वाले हो गए, मार्बल वाले हो गए, या आपके जो बेत का काम करने वाले हैं, दरी बना रहे हैं, या हथकरघा वाले हो गए, या हैंडीक्राफ्ट वाले हो गए, वो उसके अंदर हो गए। मीन्स आपके जो स्मॉल है, अब उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो उनकी मेन प्रॉब्लम रहती है फाइनेंस की, कि पैसा नहीं है। फिर अगर कोई पैसों को ले देता है तो क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है बाहर नहीं जा पाता। अगर बाहर चल जाएगा तो क्या होगा, उनकी एक पहचान बन जाएगी, उनका एक इनकम का जरिया बन जाएगा। इनकम का जरिया बन जाएगा तो क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा, उनका जो जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। तो क्या होगा, वो हर चीज से आगे कर सकते हैं। मीन्स अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छी उनको खाना खिला सकते हैं, उनको एक हर तरह का एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। तो ये मैंने एक अंदाजा लगाया कि शायद उनके लिए कुछ इस टाइप का कुछ किया जाएगा। अब दूसरी चीज, इससे और क्या फायदा होगा, ये तो मैंने सोच लिया कि एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट पे कि कैसे हम एक किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, अभी जो हमारा एक मिशन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां हम पहले क्या थे, बाहर से मंगवाते थे। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है हम उन लोगों को उठाएं, हमारा जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हम कैसे हमारे लोगों को, हमारे यूथ को जो है हम कुछ ट्रेनिंग दे ताकि हम उनको आगे सिखा सके और आगे वो कुछ काम कर सके। तो यहां तक हमने क्या किया, हमने हमारा कुछ अंदाज से लगाया कि क्या क्या हो सकता है। और देखना, इस चीज से आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ फैक्ट हमें याद रखना है इसके अंदर। चलिए इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, यहां पे ये देखिए, अब देखिए पहला यहां पे हो गया कि कब शुरू की गई, तो 2019 में शुरू की गई। यहां पे मैंने लिख दिया इसको कब शुरू की गई। फिर मैंने यहां पे लिख दिया इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है, या किस उनके साथ में शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज रियायती ऋण प्रदान करना, उद्यमों की आसान स्थापना करना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। तो यहां पे मैंने इसको क्या किया, इसको देखिए अपन ऐसा करके लिख देते हैं यहां पे, ताकि आपको बहुत क्लियरली इस चीज को समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए यहां पे हमने लिख दी यहां पे फर्स्ट। तो देखिए अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको कब शुरू की गई, तो दिसंबर 2019 में शुरू की गई। दूसरा मैं यहां पे लिख रही हूं मैं किस उद्देश्य के साथ में उसका एम क्या था, यहां पे मैं इसका एम लिख रही हूं, किस उद्देश्य के साथ में शुरू की गई। तो हम क्या करेंगे यहां पे
रियायती ऋण प्रदान करना। दूसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा कि जितने भी उद्यम है उनकी आसान जो है स्थापना होना। तो यहाँ पे लिख दूं मैं उद्यमों की, या उद्यमों की जगह मैं देखिए ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना देती हूँ मैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी है कि मैं नए नए जो है आपके की स्थापना की, मैंने बिल्डिंग्स की यहाँ पे। अब आपकी इच्छा से आप कैसे भी बना सकते हैं। थर्ड मैंने क्या किया, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को क्या कर रही हूं मैं, इंक्रीज, मीन्स मुझे बढ़ाना है तो मैंने उसको एक एरो बना दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, लाभार्थी कौन होंगे, तो जितने भी व्यक्तिगत और साथ ही संस्थागत आवेदक है, मीन्स कि कैसे लोगों को इसमें फायदा दिया जाएगा। तो जितने भी कोई जो इंडिविजुअल है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें काम कर रही है, वो सारे इसके अंदर काम कर सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने उसका क्या लिखा, इसको मैंने यहां बना दिया, ये हो गए इसके बेनिफिशरीज, किसके फायदा किसको होगा। तो इस सारे कितने हो जाएंगे, जो भी आपके इंडिविजुअल लोग हैं या जो आपके इंस्टीट्यूशनल लोग हैं वो सारे इसके अंदर हो जाएंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए इसका प्रोविजन क्या है, 5 to 8% ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन अप टू ₹10 करोड़। अब देखिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी उद्यम है उसको हम जो है आगे बढ़ावा दे रहे हैं। अब उद्यम इसका मतलब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इसका मतलब जैसे कुछ भी वो काम कर रही है तो मिनिमम उसका अमाउंट तो चाहिए ना। तो वहां पे हमने क्या किया, मिनिमम अमाउंट हमने यहाँ पे रखा है 10 करोड़ रुपए। मीन्स 10 करोड़ का अगर कोई बिजनेस सेटअप करता है, कोई अपना पैसा डालता है, तो उसके अंदर 5 से 8% जो है उसको इंटरेस्ट की, उस पे ब्याज की जो है उसकी सब्सिडी दी जाएगी, राइट। इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन आपका आरपीएससी पूछता है कि कितने अमाउंट के ऊपर कितनी रियायत दी जाएगी, या पहला जो है उन्होंने कितने अमाउंट को रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन देखना 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अचीवमेंट क्या हो गया, इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर अगस्त तक अभी तक जो लोन जो दिया गया है वो 227 करोड़ रुपए का जो है, और 227 करोड़ 64 लाख रुपए का अभी तक जो है लोन अभी तक सरकार दे चुकी है। फाइन, तो ये हो गया था आपका जो माइक्रो से रिलेटेड था कि हम कैसे उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए वापस से एक रिकैप अपन साथ में साथ लेते चलेंगे। अब ये आपका एसएमएससी अधिनियम सप्रमाणीकरण, अब ये क्या है, कब शुरू हुआ, तो जुलाई 19 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है किस उद्देश्य के साथ में, ताकि इजी एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स हो जाए। मींस जितनी भी जो इकाइयां हैं, जैसे पहला भी हमारा यही था कि अगर आप इतने करोड़ के आप करते हैं तो आपको इतनी जो है आपके 5 से 8% जो है आपको सब्सिडी जो है आपकी इंटरेस्ट में दी जाएगी। तो कोई भी हम उद्यम को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो मेन प्रॉब्लम आती है उसकी कैपिटल की और उसके लोन की। इसीलिए जितने हमारे यूथ हैं वो एक बिजनेस करने से डरते हैं कि कौन तो लोन लेगा, फिर इंटरेस्ट रेट होगी, फिर पता नहीं कि हमारा जो बिजनेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो कितनी बार तो होता है घर वाले पीछे खींच देते हैं, भाई इतना उधार लेके फिर कैसे आप निकालोगे। तो उस चीज से अब हम बच गए हैं क्योंकि सरकार की तरफ से हमारी पूरी जो है इसमें मदद की जा रही है। तो ये भी इसी टाइप से है कि आपका जहां पे है हम कैसे इजीली हम किसी यूनिट को या किसी इकाई को हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए इसको शुरू किया गया है। और इसका जो प्रावधान है, जो आपका प्रोविजन है वो क्या है कि जितने भी उद्यमी हैं उनको राजस्थान के अधिनियमों के तहत 3 वर्ष के लिए विभिन्न विभागों के किसी अनुमोदन और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, और इसका ऑनलाइन पोर्टल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने देखा होगा पिछली बार के जो आपके आरपीएससी के जो प्रीलिम्स के जो एग्जाम थे आरएस के अंदर और फर्स्ट ग्रेड या इस टाइप के, वहां पे डायरेक्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए पोर्टल भी पूछे जाते थे। हमने देखा होगा कितनी बार नॉर्मली बच्चे लगते हैं कि नहीं पोर्टल को क्या याद करें, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अब देखिए हर चीज डिजिटल हो रही है, तो आपके पोर्टल भी आजकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने इसके अंदर एसएमएससी के अंदर 3 चीज हमने पढ़ी। कब शुरू हुआ, तो 17 जुलाई 2019 को हुआ। किस उद्देश्य के साथ में हुआ, तो आपकी इकाइयों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी स्थापना के लिए शुरू किया गया। और उसके लिए क्या किया गया, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एक इकाई जब उद्यम होता है तो वो डेवलप होता है या कुछ अपनी स्थापना करता है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको जो है एक उनको चेकिंग करनी पड़ती है, उनको सर्टिफाइड करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाता है, फिर उनकी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन करने आते हैं कि हाँ आप ये कर रहे हो। तो अब 3 साल तक जो है उनको बिल्कुल फ्री छोड़ा जाएगा, वो अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब कहीं पे उनको नहीं जाना है, कोई उनको इंस्पेक्शन नहीं आएगा। ये उसकी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई है। ये देखिए कोई भी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाना है, अप्रूवल के लिए नहीं जाना है। कब तक नहीं जाना है, 3 साल। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है इसकी है।
और अभी तक का जो हमारा अचीवमेंट हो चुका है वो है कि आपके 11,333 जितने भी आपके माइक्रो स्मॉल और जो आपके मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको अभी तक जो है इस डेट तक जो है आपको रजिस्टर्ड करवाया जा चुका है। अब देखिए ये दूसरी हम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और आपका संचार विभाग है। ये देखिए इसमें क्या है, जन सूचना पोर्टल 2019। अब जन सूचना पोर्टल है, हमें पता है हर चीज जो आपकी डिजिटल हो गई है, सब चीज आपकी डिजिटलाइज हो गई है, चाहे हेल्थ को लेकर के ले, चाहे एजुकेशन को लेकर के ले या कोई दूसरे फॉर्म ले, सब कुछ आपकी डिजिटलाइज हो गई है। तो ये भी उससे संबंधित है कि आपके जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ, तो 13 सितंबर 2019 को हुआ। अब ये भी हो सकता है कि आपकी इसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। कितनी बार ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्टली डेट नहीं लिखते हैं, ये लिख देते हैं इसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 2 साल या 3 साल या 4 साल, राइट। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2019 में हुई थी, मतलब आपका 2022 अब चल रहा है, तो आपके 3 साल इसको पूरे हो गए हैं। किसके हुए थे, इंस्पायर्ड बाय द बेसिक स्पिरिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब शुरू किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था। किसका शुरू किया गया था, नाम से मालूम पड़ रहा है, राइट मींस आपका अधिकार है। किस चीज का अधिकार है, कि आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किस टाइप की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, तो मिस कोई भी आपके गैजेट्स हैं या कुछ भी है, जैसे आपको लिखा हुआ होता है कहीं आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदने जाते हैं कि हाँ भाई इस पे आई मार्क है, इसकी 5 साल की गारंटी है, अगर ये हो गया तो इसके अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो हम नहीं करते, जैसे आप कहीं आप दुकान पे जाते हैं, अरे आप ये लो, इसके ऊपर एक पे एक फ्री है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे, फिर आप बोलते हैं कि आपने बताया नहीं कि ये प्रिकॉशन रखना था इसलिए खराब हो गया। तो एक जागरूक इंसान के नाते, एक जागरूक कंज्यूमर होने के नाते, उपभोक्ता होने के नाते हमारा हक है, हमारे राइट है कि जो भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें उसको कैसे यूज करना है, कब तक यूज करना है, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं। तो इसके तहत जो है और ये कब बना था, 2005 में जो है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। इसके अंदर क्या था कि जितनी भी स्कीम्स हैं सरकारी गवर्नमेंट की, वो प्रिंट बाय द जनरल पब्लिक थ्रू द पोर्टल। अब इसके अंदर क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि सरकार बहुत सारी स्कीम्स निकालती हैं, बच्चों के लिए निकाल रही हैं, लड़कियों के लिए निकाल रही हैं, युवाओं के लिए निकाल रही हैं, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि कितने लोग ऐसे होते हैं उनके पास एक अवेयरनेस ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई स्कीम भी सरकार के द्वारा चली आ रही है। सरकार इतनी स्कीम्स निकालती हैं, इतना पैसा खर्च करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच के लोग जो है वो वहीं खत्म हो जाती हैं और जो एग्जैक्टली जो बेनिफिशियरीज होते हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाती हैं। तो ये जो पोर्टल है वो बेसिकली उन्हीं के लिए है कि कैसे हम उन जो लोग हैं जहां तक हमें पहुंचानी है उन तक इसको पहुंचाया जाए। तो एक ये जो है पोर्टल बनाया गया है जिसमें जन सूचना है राजस्थान government.in। देखिए ये एक पोर्टल बनाया गया है। ये क्या है, ये आपकी मोबाइल ऐप पे भी आप स्टोर कर सकते हैं और एक सेल्फ सर्विस जो आपकी ई मित्र जो भी आपके आसपास है वहां पे भी, या आजकल सबके पास में आप कोई भी आप देख लीजिए, कोई डेली वेजेस वाले वर्कर होते हैं उनके पास भी, सबके पास में जो है मोबाइल एंड्रॉइड फोन होता है। तो मोबाइल ऐप पे भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक का जो है इसके अंदर ये 7,76,00,000 जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है रिसीव हो चुकी है वेबसाइट के जरिए, राइट। तो ये इसके अंदर ये था, ये इसका लोगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आरपीएससी कई बार डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं कि आपका सिर्फ 3-4 लोगो आपको बता दिए कि ये आपका लोगो जो है किससे संबंधित है। तो प्लीज एक भी चीज को स्किप मत करिएगा, डायरेक्टली याद करने के लिए कभी मत सोचिएगा। मैं यही बोलती हूँ अपनी बेसिक नॉलेज को लगाइए। अब देखिए यहाँ पे इस लोगो से भी जो है कितनी बार इंडिकेट होता है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जन सूचना, जन मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग मीन्स बहुत सारे हाथ। तो देखिए अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये हाथ हैं और एक दूसरे जो है अपने हाथ को क्रॉस कर रहे हैं इस टाइप से। तो ये क्या होगा, एक पूरा जो है एक पोर्टल बन गया है, राइट। तो अब आता है इसका प्लानिंग विभाग का। मेरे ख्याल से इतनी आपने लिख ली होगी, तो एक थोड़ा सा अपन है ना छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अपना टाइम भी हो गया है। तो प्लीज इस सेशन को देखने के बाद जरूर से ये बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और मैं ये फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास फोन यही आते हैं कि मैम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें कंटेंट जो है हमें इंग्लिश में नहीं मिल पाता है। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, आपका पूरा कंटेंट जो है वो भी आपका दोनों उसमें किया जाएगा, राइट। तो इस सेशन को आज अपन यही खत्म करते हैं कल, और जो भी आपके कुछ क्वायरीज हैं कुछ भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं कि
कुछ में आपको क्या नहीं समझ में आया है, और आपके नोट्स जो है वो जो नीचे नंबर जो दिया हुआ है उसके अंदर आप सेंड कर सकते हैं। हमारी जो टीम जो है वो डेली इसकी चेकिंग करती है। उसके बाद में कुछ भी आपका कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मैम हम इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और इससे रिलेटेड हमें कुछ वीडियोस चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए उसी पे बना दूंगी। और जल्दी से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जितने भी एग्जाम्स की जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, वीडियो मेंस की या आरएस की, तो सबके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10 तारीख से आज से हमारे यहाँ पे रीट का जो बैच है वो शुरू हो चुका है। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर दीजिए, बजाय इसके कि लेट हो, और बिल्कुल उस बेहिचक के साथ में कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल एक ऑफलाइन जैसा ही अपना चलेगा। 1 to 1 यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन किया जाता है, रेगुलर आपकी नोट्स की चेकिंग की जाती है। यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, ऑफलाइन के अंदर भी कोई आपकी रेगुलर कॉपी चेकिंग नहीं करता है जो हम यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर हम रेगुलर कॉपी चेकिंग करते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अलग से, वो मैं आपको एक अलग स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या है उजांक आईएएस एकेडमी के अंदर और जो दूसरे एकेडमी में नहीं है, हम क्यों सबसे अलग हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि भीड़ में अलग चल के चलते हैं तो ही दुनिया में मजा आता है, भीड़ में चलने ही तो क्या मतलब। तो चलिए आज सेशन को यही खत्म करते हैं, कल वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपने साथ में फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि किससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता है। फिर मिलते हैं अपन दूसरे वीडियो में इस फ्लैगशिप की जो प्रोग्राम्स की जो स्कीम्स हैं, जो हमारे 3 साल के अंदर जो गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं उनके साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, वंदे मातरम।